Assalamualaikum students, how are you all? Hope so all of you will be fine. क्लास सेवन्थ का आज 7th वीक आप लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आप लोगों का सबक नंबर 7 है। स्टूडेंट्स आप सब अपनी बुक्स ओपन कीजिए, जिसका सबक नंबर 7 है, जिसका उन्वान है बढ़े चलो। ठीक है, सफ़ा नंबर आप लोगों के पास होगा 42। इसके खास अल्फाज हैं मलूल, मुस्तरिब, डगमगाना, लौ लगाना, बलबला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक नज़म है बढ़े चलो। नाम से ही आप लोगों को इसके मायने का अंदाजा हो रहा है। बढ़े चलो यानी जिंदगी में अगर आप लोग कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो क्या है, हमें रुकना नहीं है। अगर कभी नाकामी भी हो जाती है, इंसान को कभी नाकामी का सामना भी करना पड़ता है, तो उस सूरत में हमें क्या है, हमें नाउम्मीद नहीं होना, बल्कि अल्लाह ताला से उम्मीद, अच्छी उम्मीद लगाए रखनी है और अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा रहना है। और एक और चीज कि अगर इंसान कोई काम स्टार्ट करता है और बीच में उसका दिल करता है कि नहीं अब मैं थक गया हूं तो मुझे ये काम जो है छोड़ देना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है, बल्कि क्या है, मुसलसल लगातार जो है वो मेहनत आप लोगों ने करनी है। ठीक है, अगर मुसलसल लगातार मेहनत आप लोग करोगे तभी आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। अगर आप लोग थक गए या बीच में रुक गए तो कभी भी कामयाबी का सामना आप लोगों को आप लोग कभी भी नहीं कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हिम्मत से काम लेना है, मेहनत करनी है। पहला शेर है, वो कह रहा है उठो उठो उठो, सहर से पहले चल पड़ो। ठीक है, यानी इंसान को अल्लाह ताला ने जो है वो दिन काम करने के लिए बनाया है और रात जो है वो आराम करने के लिए बनाई है। तो हमें जो है वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम हमें क्या करना है, हमें सुबह जो है वो उठना है और अपनी जो भी आप लोगों के काम आप लोगों ने सर अंजाम देने हैं, आप लोग स्टडी से रिलेटेड हैं, कोई सा भी काम आप लोगों ने शुरू किया है, तो आप लोगों ने उसके लिए जो है उसकी तैयारी जो है वो सुबह उठ के ही करनी है। ये नहीं है कि आप लोग जो है जो सुबह का टाइम है वो एक तो है बरकत वाला, ठीक है, और रिस्क के लिए भी सुबह का टाइम ही अल्लाह ताला ने जो है वो मुंतखब किया है कि सुबह को जो है वो रिस्क तलाश करना चाहिए हर इंसान को अपना। तो सुबह इंसान को उठना चाहिए, नमाज अदा करनी चाहिए और अपने काम के लिए निकल जाना चाहिए। ठीक है, कमर कसो कड़ी है राह दोस्तों। अब वो यहाँ पर कह रहा है कि कमर कसो का मतलब ये है कि हिम्मत से काम लो। ये नहीं है कि सुस्ती से काम लेना है, ऐसे ही नातवक्ली करनी है कि आज इतनी सुस्ती कर ली कि आज नहीं, आज ये काम मैं कल करूंगा। कल जब आती है तो फिर सोचता है इंसान नहीं, आज एक और दिन जो है वो रिलैक्स मारता हूँ, कल से स्टार्ट करूंगा। तो ऐसा नहीं है, बल्कि जो काम है उसे जो आप लोगों ने अपना उसके लिए अगर आपने कोई भी मतलब काम शुरू करने के लिए आपने इरादा बना लिया है तो अज़म होके उसको उसी दिन से स्टार्ट भी लेना चाहिए उसका। ठीक है, कड़ी है राह दोस्तों, यानी ये जिंदगी जो है ये मुश्किल है, इसका रास्ता जो है मुश्किल है। मंजिल तक पहुंचना जो है वो आसान नहीं होता। कोई भी मंजिल है, कोई भी काम शुरू करते हैं, किसी चीज से भी वो रिलेटेड है, तो उसके लिए पहुंचना जो है वो आसान नहीं है। हमें दरमियान में बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना आएगा, लेकिन क्या है, हमने नाउम्मीद नहीं होना, थकना नहीं है, सुस्त नहीं होना, बल्कि क्या है, अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहना है। थकन का नाम भी ना लो, बढ़े चलो बढ़े चलो। अब वो यहाँ पे ये कह रहा है कि थकन का तुमने नाम भी नहीं लेना, थकावट का नाम भी नहीं लेना, सुस्ती अपने ऊपर तारी नहीं करना। अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो झिझक ना दिल में लाओ तुम, जरा न डगमगाओ तुम, यानी कोई भी हेजिटेशन इंसान के दिल में नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का कोई इब्हाम नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर कोई काम शुरू करते हो तो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना चाहिए और अल्लाह ताला की मदद जो है वो मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से, और अपने रास्ते की तरफ जो है, अपनी मंजिल की तरफ जो है वो चलते रहना चाहिए। और रास्ते में जो है डगमगाना नहीं है, परेशान नहीं होना, बल्कि क्या है, मेहनत करते जाना है। बस अब कदम बढ़ाओ तुम, खुदा से लौ लगाओ तुम, यानी अपने कदम जो है वो बढ़ाते रहना है और अल्लाह ताला से मदद मांगते रहना है। खुदा से लौ लगाओ तुम का मतलब है कि अल्लाह ताला से मदद मांगनी है। मलूलो मुस्तरिब ना हो, बढ़े चलो बढ़े चलो। अगर जिंदगी में कभी कहीं कोई नाकामी का सामना आप लोगों को करना पड़ता है तो उसमें आपने क्या होना है, मलूलो मुस्तरिब। मलूल का मतलब है परेशान और मुस्तरिब का मतलब होता है बेचैन, यानी बेचैन नहीं होना, परेशान नहीं होना, बल्कि क्या है,
अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद लगानी है और मेहनत करनी है। जब मेहनत करते हैं तो कभी भी मेहनत रायगा नहीं जाती। ठीक है स्टूडेंट्स, उसका फल जो है वो जरूर मिलता है और जरूर अल्लाह ताला देता है। उठा दिया कदम अगर है राह साफो बेखतर, अगर तुमने किसी चीज का अज़्म जो है वो कर लिया है, किसी चीज का इरादा कर लिया है, ये अपने अंदर ये चीज ठान ली है कि मैंने ये चीज हासिल करनी है और उसके लिए तुमने कदम उठा लिया है, पहली कोशिश शुरू कर दी है, तो फिर तुम्हारा जो रास्ता है वो बिल्कुल मुश्किलों से, आप लोगों ने अपनी मंजिल की तरफ जो है वो पहला कदम बढ़ा दिया है, उठा लिया है, तो उसके लिए आपको जो है उस रास्ते में आपके जो भी मुश्किलें आएंगी वो अल्लाह ताला की मदद से हल होती जाएंगी। वो कहता है कि है राह साफो बेखतर, यानी रास्ता जो है वो आप लोगों का, आपके रास्ते में कोई खौफ और खतरा नहीं रहेगा। तो खत्म है बस अब सफर, ना कोई खौफ है ना डर। बात सिर्फ ये है हिम्मत की और अपने अज़्म की कि आप लोग जो है वो कैसा इरादा बनाते हो, आपके अंदर जज्बा कितना है, आप कितना उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हो। जब ये चीज़ें आप लोगों के दिल में पैदा हो जाती हैं तो तो समझो आप लोगों का जो सफ़र है वो ख़त्म है, क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ उस चीज़ को, उस मकसद को हासिल करने के लिए आपने अपने अंदर जो है अपने अंदर उस चीज़ को हासिल करने की ठान ली है कि मैंने ये चीज़ हासिल करनी ही करनी है। मैंने अगर फर्स्ट आना है तो आपने पूरा साल जो है वो बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। जब आप लोग मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाएगी, वो मेहनत जो है वो आपको उसका फल मिलेगा और इंशाल्लाह ताला आप लोग जो है वो ज़रूर और ज़रूर जो है वो फर्स्ट आएंगे। ठीक है ना, चले चलो बढ़े चलो, यानी रुकना कहीं नहीं है, मेहनत करते रहना है। चले चलो का मतलब है मेहनत करना, मुसलसल लगातार मेहनत करना। तुम्हारे हम सफर थे जो सब आगे तुमसे बढ़ गए, यानी वो लोग जो तुम्हारे साथी थे, तुम्हारे फेलोज थे, वो तुमसे आगे चले गए और तुम पीछे रह गए। पीछे क्यों रह गए? अपनी सुस्ती की वजह से, के थकावट की वजह से, सुस्ती नाहिली की वजह से कि हम ये काम नहीं कर सकते, या आज का काम जब हम कल पे छोड़ते हैं तो उस सूरत में भी हमें जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ता है। वो मंजिलों से जा लगे मगर हो तुम पड़े हुए, यानी वो कहते हैं कि वो जो तुम्हारे हम सफर थे जो वो मंजिलों से जा लगे, जो तुम्हारे साथी थे वो उन सब ने अपनी अपनी मंजिल हासिल कर ली और वो सब तुमसे आगे चले गए कामयाबियां समेट के, मगर तुम तो वहीं पड़े हो। ये वो लोग वहीं पड़े हैं जो मेहनत नहीं करते। ठीक है, जरा समझ से काम लो, बढ़े चलो, यानी समझ से काम लेना चाहिए। अपने मुस्तकबिल को रोशन अगर करना है तो अपने आज के लिए, अपने आज को जो है वो सख्त मेहनत करनी है, अपने आज में सख्त मेहनत करनी है, तभी आप लोगों का जो मुस्तकबिल होगा वो रोशन होगा। ठीक है ना, आगे आप लोगों की इसकी नसर होगी स्टूडेंट्स, वो नसर आप लोगों को थ्रू व्हाट्सएप जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसकी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों के क्वेश्चन आंसर है, शहर से पहले चलने से क्या मुराद है, राह के कड़ी होने का क्या मतलब है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को नोट्स के थ्रू जो है वो मिल जाएंगे। उसके बाद ये कॉलम आप लोगों ने फिल करना है, शहर से पहले चल पड़ो, थकन का नाम भी ना लो, बस अब कदम बढ़ाओ तुम, जरा ना डगमगाओ तुम, जरा समझ से काम लो, मलूलो मुस्तरिब ना हो। ठीक है, यहाँ पे सवाल नंबर 3 है, आप लोगों ने ये करना है, एमसीक्यूज हैं आप लोगों के, आप लोगों ने नज़म जो है वो रीड आउट करके इन तमाम पे जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद आप लोगों के स्टूडेंट्स ये सवाल नंबर 4 है, जुमलों में इस्तेमाल करें। कमर कसना यानी किसी काम के लिए तैयारी पकड़ना, कदम बढ़ाना, आगे बढ़ना, लौ लगाना, अल्लाह ताला से मोहब्बत करना, मलूल, परेशान, सांस लेना, रुक जाना, ये इनके मायने थे। आप लोग इनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, एराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करेंगे। सवाल नंबर 5 है आप लोगों का, यहाँ पे आप लोगों ने एराब जो है आप लोग खुद लगाएंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद मुतज़ाद अल्फाज हैं, सहर, शाम, उठो, बैठो, बेखतर, बेखतर, पुरखतर, आगे, पीछे, बाद, पहले, खत्म, शुरू, समझ, ना समझ। उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है, इस नज़म से मिलती जुलती किसी और शायर की नज़म तलाश कीजिए जिसमें शायर ने कोई दर्स दिया हो। ये अपनी किसी भी आप लोग सिलेबस में से
8 में से भी देख सकते हो या किसी भी बुक से आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ तक आप लोगों का ये सिलेबस हो गया खत्म। उसके बाद आप लोगों का क्वाइजन का है, सफ़ा नंबर आप लोगों का है 211। आप लोगों का एक मजमून रह गया था, मेरा बेहतरीन दोस्त। ये आप लोगों ने मजमून अपना तैयार करना है इस वीक में। यहाँ तक स्टूडेंट्स ये आप लोगों का मजमून है। इसके साथ आप लोगों ने करने हैं के अल्फाज मुतज़ाद हैं 96 से आप लोगों ने ये 103 इन अल्फाज मुतज़ाद को आप लोगों ने याद करना है अच्छे तरीके से, और इनको याद करके आप लोगों ने ये मश्क जो है ये सारी हल करनी है, ठीक है। और इसके साथ आप लोगों के एराब हैं 108 सफ़ा 108 एराब के लिए आप लोगों ने 108, 109 और 110 ये 3 सफ़ात आप लोगों ने एराब के करने हैं 108 से 110 तक। यहाँ तक आज आप लोगों का 7th क्लास सिलेबस उर्दू का खत्म हो गया। अब आप लोग होमवर्क देख लीजिए। आप लोगों का घर का काम है सबक नंबर 8 के सवाल नंबर 2 और 3 आप लोगों ने किताब पर और बकिया मश्क और इसकी नस्ल आप लोगों ने कॉपी पर लिखनी भी है और याद भी करनी है। क्वाइजन से आप लोगों ने मुतज़ाद अल्फाज मुकम्मल मश्क के साथ और एराब सफ़ा नंबर 108 से 110 और इसके साथ मजमून बेहतरीन दोस्त आप लोगों ने याद करना है। ये आज का आप लोगों का होमवर्क। यहाँ तक आप लोगों का 7th क्लास उर्दू का सिलेबस खत्म हो गया। इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ कर पढ़िएगा, याद कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, घरों में रहिए, महफूज रहिए और अल्लाह ताला से ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द हमें इस वबा से निजात दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।